दोस्तों 7:30-8 बजे उठे हैं और अब काफ़ी देर उठ ओह छींक दिया है नाक में, क्या बढ़ गया। तो दोस्तों अब पापा और बबलू भाई निखिल भाई के वहाँ चले गए हैं। निखिल भाई का फ़ोन आ रहा था एजुकेटेड फार्मर वालों का, वो वीडियो में देखेंगे कहाँ गए हैं कैसे। और दोस्तों यहाँ के बाद ट्रैक्टर वहाँ धूप में चल रहा है, ये देखें पूरी दोपहर ये वहीं खड़ा रहेगा। इससे बढ़िया कि गाड़ी चली गई है। अब इसे वहाँ से हटा के और बाहर जो है सब्जी वाला मुन्नू और गुड़ वाले भैया जो हैं और जो एक बर्तन वाले हैं और 4-5 फेरी वाले देखो आवाज़ लगा रहे हैं। चाबी उठा लेते हैं। और दोस्तों मम्मी ने जुगाड़ वाले भैया जो तितावी वाले भैया हैं उनसे गुड़ शक्कर ले लिया है। ये कई साल से हमारे गुड़ और शक्कर की सप्लाई करते हैं। अब इन्होंने जुगाड़ की जगह छोटा हाथी बना लिया है। और दोस्तों ये चाबी लेकर हम चल दिए हैं। कटड़ा नाराज है, बाल्टी तुरंत के फ़ौरन इसने पलट दी है पानी पीने के बाद। हा क्या बात दोस्तों, ठल्ली है बिल्कुल। इसे कोई पता नहीं है तेरा मालिक रात 12:30 बजे घर आके हाथ वाथ धो के लिट्टा, या कितना काम जंगल में बिगड़ रहा है, कितनी धूप में कोई जल रहा है। ठल्ली है बिल्कुल दोस्तों। और कमाल की बात देखो कि रात दिन एक करना पड़ेगा जब ये हिलेगा, डेली जोड़ना पड़ेगा। और अंशी का जो है ये कैलेंडर अभी ने फाड़ दिया है, अब अंशी आके हमें फाड़ देगा। और दोस्तों उसी दिन की तरह ऊपर बैठ के ही इसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी सेकंड कोई भी गड़बड़ हो सकती है। और दोस्तों सीट पर बैठा नहीं जाएगा, कोई कपड़ा लाना पड़ेगा। ये तो धूप में बहुत तेज़ गर्म हो रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है इसकी तो। ओहो, वो कहावत कही ना किसी ने कि अपने हाथ से जो काम कर लिया या अपनी आंखों से देख लिया या अपने काबू का काम है वही अच्छा, दूसरे के भरोसे तो ऐसे ही हो। तो दोस्तों अब हमारे घर की जो बागडोर है वो मिस्त्री के हाथ में है और खून फूंकता है आ जाने का नहीं वो। और दोस्तों दूर का मिस्त्री तो कभी ना पकड़े, आपको बर्बाद कर देता है। ये देखें पीछे लेना पड़ेगा दोस्तों, फ़ोन बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर। दोस्तों मुश्किल से 1 ही मिनट लगी होगी, इतनी देर में ही मेरे पूरे शरीर में आग सी लग गई। इतनी भयानक गर्मी है, तेज़ धूप है। ट्रैक्टर इतना गर्म है कि इस पर हाथ रखा नहीं जा रहा, स्टीयरिंग पे भी हाथ नहीं रखा जा रहा। तो आप खुद ये देखो कि जब कई घंटे मशीनरी खड़ी रहती होगी धूप में, गाड़ी है या कुछ भी चीज़ है उसमें, और जो हमारे बड़े भी बताते हैं कि रात की ओस की जो चोट है और धूप जो है हवा, ये तीनों बहुत स्पीड से चीज़ को नुकसान पहुंचाती हैं। अब दोस्तों उठ लेते हैं यहाँ से। कपड़ा रखने के बावजूद भी सीट पर हाथ नहीं रखा जा रहा, इतनी भयानक गर्म हो रही है। देखो पीछे धूप देखो दोस्तों, वहाँ जो है रुक के धूप लगती है और यहाँ जो है कई घंटे धूप रहती है। ये बहुत अच्छा है कि जो पूर्व पश्चिम की का जो ये हिस्सा है, मतलब उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है ये खुला हुआ है हमारे घर का, वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही भी बैठ रहा है। तो दोस्तों इसे यहाँ खड़ा कर दिया है। चाबी इसकी तुरंत अपने कब्जे में ले लेते हैं, क्योंकि अभी आ जाएगा फिर वो जो है हमला इस पर बराबर करेगा, सारी चीज़ें इसकी छेड़ेगा। न्यूट्रल कर देते हैं, कटड़े के आगे से बाल्टी उठा देते हैं, नहीं तो ये इसे फोड़ देगा। अभी तो ये मेरी शर्म कर रहा है, अन्यथा अब तक तो फोड़ देता है ये इसे। और दोस्तों एक और ख़राब बात है कि ऊपर से जैसा धोवन आता है, दोपहर तक का आता है और फिर शाम का आता है। तो मम्मी क्या करती हैं, वो गाय हमारी बहुत शौकीन है धोवन खाने की, 1 बाल्टी धोवन उसे गिरता है। तो ये खाने का बेसबर है बहुत ज़्यादा। इसे भी देखो, ये देखो धोवन पड़ा है और ये इतना खा लेता है कि अपना पेट तक ख़राब कर लेता है कि खाने के लिए कुछ भी लेकर निकलो, खाओ, कुछ भी निकलो मुझे दो, कुछ भी मुझे दो। तो दोस्तों इसी तरह के इसके हाव भाव हैं। और मेरी हालत ऐसी हो रही है, मुझे लेटना पड़ेगा जाके। मुझे अब भी नींद आ रही है चलते फिरते। थोड़ा सा फ़ोन का काम करूँगा, वीडियो एडिट करूँगा, उसके बाद में फिर आपको दिखाते हैं। खेत नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी, आज मिस्त्री का भी ऑफ है। अब थोड़े सा हाथ पैर धो लेते हैं, गंदे हो गए हैं। यहाँ पूरे में धूल ही धूल हो रही है। अब
बस आज रेस्ट करके फिर ये एनसी का ये ठीक करते हैं चल के। और दोस्तों वहाँ के बाद में आज घर वालों ने भी थोड़ी सी बात को समझा, कोई ज़्यादा सुबह किसी बात की जिदबाजी नहीं हुई। मिंदर एंड पार्टी छोल में लग गए हैं, जो 70 पुली करीब 57 या 60 पुली छुली पड़ी है और कुछ वो अब छील लेंगे। तो देखते हैं शाम को ट्रॉली भरी जाती है कैसा होता है। दोस्तों वो गन्ने पड़े पड़े सूख गए हैं, मानने नहीं हुए क्योंकि ओवरलोड में पर्ची कट गई थी। सो अब थोड़ी देर के लिए दोस्तों यहाँ आ गए हैं, थोड़ा यहाँ कमरा बिल्कुल शांति में है और जो अंश की मम्मी है वो अपना घर में अपना साफ़ सफाई कपड़े वपड़े धोने अपना जो लेडीज़ का काम रहता है उसमें लग रही है। और दोस्तों दिन में कोई बातचीत नहीं होती, ना गुस्से वाली ना प्यार मोहब्बत वाली। बस दोपहर को खाना बनेगा तभी आवाज़ लगती है। तो इतने में अपना फ़ोन का काम कर लूँ चाहे मैं आराम कर लूँ। तो दोस्तों फिर शाम को ही खेत में चलेंगे तब आपको दिखाएंगे। इतने जो यहाँ थोड़ी देर बच्चों का टाइम होता है क्योंकि 1:45 बजे बच्चों को लेने जाना है। ओहो दोस्तों लेटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, आपके भी हमारे सबके, जब आप लोगों को बहुत टाइम पहले जाओगे तो दुनिया का जो फैला हुआ है वो एक ही जगह से हुआ है। आप कहीं भी जाओगे आपको देखने को मिलेगा कि सबके घरों में लेडीज पार्टी की चलती है। लड़कियां विदा होके लड़कों के घर जाती हैं, सभी का खून लाल है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी हो चाहे कुछ भी हो, अलग अलग धर्म हो सकते हैं, अलग अलग जगह हो सकती है, ज़मीन पानी के हिसाब से लोगों की बोल चाल भाव भंगिमाएँ अलग हो सकती हैं। लेकिन जो एक एक्सेंट होता है कि आप अफ्रीका चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, आप यूरोप, एशिया और सुदूर जो आइलैंड्स भी हैं, आप अगर वहाँ जाकर इंसानों को गौर से देखे हो, चाहे वो लंबे हों चाहे छोटे हों, आपको वो ऐसे लगेंगे कि यार ये तो हमारे पड़ोसी के जैसे ही है, ये तो हमारे उस रिश्तेदार के जैसे ही है बिल्कुल देखने में, इसके तो हरकतें बिल्कुल ऐसी हैं। आपको सीरियस कॉमेडी करने वाले, गुस्से वाले और बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा बिगड़ैल आपको हर जगह मिलेंगे। आप कहीं भी चले जाओ, पूरी दुनिया घूमो आप। हमने काफ़ी घूमी, अब देखेंगे आगे कैसा रहता है क्योंकि बहुत जगह हमारे जहाँ भी हम गए, जिनसे भी हम मिले वो हमें आज भी याद करते हैं। हम अपनी एक ऐसी अच्छी या बुरी या जैसी भी अपनी पहचान वहाँ बना के आए कि वो आज भी हमें कहते हैं कि किसी और के द्वारा भी, जैसे क्योंकि ट्रक जो हैं पूरे इंडिया में चलते हैं, हम ट्रकों में बैठ के भी घूमे, बहुत जगह गए, एनसीसी रखी, एनसीसी में रहे हम 3 साल मेरठ कॉलेज की, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है मेरठ में, तो मेरठ कॉलेज में कैंप आते थे बढ़िया बढ़िया। तो हम इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में एनसीसी के कैंपों में घूम लिए। तो दोस्तों उससे भी काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ क्योंकि बगैर घूमे तो कुछ भी पता नहीं चलता। तो दोस्तों थोड़ा आराम कर लेते हैं और उसके बाद में फिर आपको दिखाते हैं। जो भी आपके विचारों कमेंट में ज़रूर दें, आप कहाँ से देख रहे हैं, जो इतना प्यार मिल रहा है आपका कि अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। दोस्तों बच्चों का टाइम हो गया है, बच्चों को लेने चल रहे हैं, सिर्फ चद्दर बांध ली है। ये देखें पीछे बहुत भयंकर धूप है, लू चल रही है, आपको दिखाता हूँ गांव बाहर जाके। दोस्तों गांव बाहर का सीन मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया कि वहाँ जो था कुछ गतिविधि इस तरह की थी कि मैं कैमरा नहीं चला सकता था। वहाँ काफ़ी लोग थे क्योंकि किसी को बुरा लग जाए किसी बात का। तो अब बच्चों को ला के दोपहर में आराम कर रहे हैं और फिर जैसे शाम को चलते हैं खेत में वो आपको दिखाते हैं फिर। तो क्योंकि रात उस दिन आए थे तो वो फावड़ा भी मिट्टी का सना हुआ है, सी रखा था। तो अब थोड़ा दोपहर में आराम करके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों पूरे दिन आराम फरमाने के बाद ये खेत वाला जो रात का फावड़ा है इसे धोकर रखेंगे। ये रात ऐसे ही रख दिया था आके, उनकी चाय ले लिए ठेकेदारों की। अब चल के देखते हैं कि खेत में क्या हो रहा है। दोस्तों आराम ही किया पूरे दिन,
ये भी नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, कल बना लेंगे। और पीछे देखें मिस्त्री साहब नहीं आए हैं, काम अधूरा छोड़ा हुआ है। चले चल दोस्तों, खेत में आ पहुँचे हैं। ये देखें, हवा इतनी कुबड्डी चली है दोपहर में। कुबड्डी से मतलब ये है कि इतनी तेज चली है, इतनी जमकर चली है, इतनी सख्त हवा चली है कि देखो ऊपर ऊपर से कई जगह से ये सुखा भी दिया। और बुगले जो हैं अपने, क्रेन्स जो हैं, काले काले बुगले अपने ठाणे पे आ गए हैं, क्योंकि ये यहाँ खंबे पे रहने लगे हैं। और ये देखें पानी आते ही कैसी बाहर आई है इन झुंडों में, दोनों में। और अब ये छठी साल भी ये वाला मेढा तो कोने वाला चल जाएगा, वो पहली बार ही हुआ है। और ये देखें काफ़ी बढ़िया, दीवार के पास निकला नहीं था पानी बिल्कुल भी। वो जो रात ही बंद किया था वो चल गया था बढ़िया। और थोड़ा सा पानी आती है खूड़ चमक गया। अब इसे खुर पर ले गए, किसी भी दिन मौका लगेगा इसे, 2-1 घंटे मेहनत करेंगे इसमें। ये डोल यहाँ परमानेंट होगी है। फिर जो ये यहाँ झील होगी है, जब ये पोए बड़े हो जाएंगे ऊपर को, तो ये इस बड़ी डोल की मिट्टी उतार के इधर फेंक देंगे, तो ये इस डोल पे प्रेशर नहीं रहेगा। और जो पानी जो टक्कर मारेगा बरसात का, वो खेत में वापस जाएगा इधर की तरफ। अन्यथा यहाँ झील होगी है, इसे करना पड़ेगा। सामने गेहूँ काफ़ी कट गए हैं, वहाँ एक बार चले चलते हैं गेहूँ में। और दोस्तों बराबर वाले भी इतने ये कटेंगे, इतने बराबर वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि 226 बीज में ये तारीफ होती है कि वो काफ़ी हद तक आ जाता है जल्दी। और दोस्तों हमने इन्हें कहा था लावाओ को कि चक्रोड की तरफ से गेहूं थोड़े से ऊपर कर देना, क्योंकि चक्रोड की तरफ गेहूं गिरे हुए थे। देखो उनकी वहाँ बुग्गी छोल लग गई है खेत में ताऊ जी की, लेकिन इन्होंने करे नहीं। और शायद उस पर को बुग्गी इन्होंने क्या उतार दी होगी, वो तो मजबूरी में उतरेगी। ट्रैक्टर भी आएगा तो वो भी उतरेगा, क्योंकि वो चक्रोड की तरफ थे गेहूँ और हमारा जाना हुआ नहीं। तो दोस्तों चले चलते हैं, एक बार देखते हैं उधर क्या हो रहा है। कितना सोना लवारा का दोस्तों कटड़ा बिका है गाँव में से किसी का, शायद किसी और गांव में से आया आती है। ये गांव रोड बन रही है तो इनसे निकल जाते हैं। बाइक उठा लेते हैं। दोस्तों 2 ही गोले बन पाए आज। और ये भी इन्होंने पोगे काट के बनाए। क्यों? क्योंकि वो जो जिनमें से हमने बीज निकाला है उनमें डूंड है, तो डूंड जो छोले तो आज बेचारों ने इन्होंने बमुश्किल कुछ जूना में लगा दिए। एक ही गोला उनका बन पाया, और 2 गोले छोटे छोटे, 2 क्या है तो एक ही मानो, एक ही गोला हमारा बना। तो कोई बात नहीं, कल ट्रॉली भरेंगे। इस सब लेजर पर से छोड़ लेते हैं। बबलू भाई और पापा नहीं आ पाए हैं, अभी रास्ते में ही हैं, कहीं फंसे हुए हैं जाम में। सुबह निकल गए थे, आज पूरा दिन हो गया उन्हें भी। मिस्त्री भी नहीं आया, मम्मी अंदर दूध निकाल रही हैं, बहुएं दोनों खाने में लग रही हैं। और हम जो है फिर ये गोला काट के इसे छोड़ देते हैं फटाफट मेशी को। अब दोस्तों खाना खा के आ गए हैं। ये ट्रैक्टर तो जा नहीं पाया, फिर उधर पापा जी और बबलू भाई काफ़ी लेट आए, तो अब बस ये यहाँ से काम निपटा देते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये कल ये यहाँ से पल्ली हटाएंगे, यहाँ से एयर पास होगी, क्योंकि इसमें भभका बन जाता है, तो 2 पंखे बराबर चलते रहते हैं। फिर सुबह मम्मी जब उठती हैं 4 बजे, कई बार 3-4 बजे उठ जाती हैं, तो मम्मी सुबह उठते पहले पंखे ही बंद करती हैं। सारे 3-4 पंखे चलते रहते हैं। तो फिर दोस्तों ये पंखे करीब 8:30-9 बजे से चलने शुरू होते हैं फिर दोबारा। तो कोई नहीं है, एक बार लाइन काट के ये दोनों गोले काट देते हैं।